अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मालिकुल मुल्क आपको अपने साया रहमत में रखे और हर किस्म की परेशानियों और तकलीफ़ों से अल्लाह ताला आपको बचा कर रखे। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप माशाल्लाह लोगों को इन असबाब के साथ जोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद लोगों को इस चैनल से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर आप दूसरों के साथ इसको शेयर करेंगे तो जब वो लोग इससे फायदा उठाएंगे तो आपके नेकियों में इजाफा होगा और आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा। ठीक है, तो इसको जरूर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। और अगर आप नए हैं तो जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास पहले के भी तमाम असबाक जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे और आप पहले वाले असबाक से भी फिर फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलें आज हम देखते हैं कि आज मैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला में आपके लिए क्या लाई हूं। जी, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सबक नंबर 53, यानी लेसन नंबर 53। सबक नंबर 53, सबक नंबर 53 हम पढ़ेंगे। इसमें आज हम इंशाल्लाह एक ही दुआ पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन दुआ है। उसे हमने सुबह को 3 दफा पढ़ना है और शाम को 3 दफा पढ़ना है। जी, सुबह शाम की ये दुआ है जिसे हमने सुबह को 3 दफा पढ़ना है और शाम को भी 3 दफा पढ़ना है। और सुबह और शाम बिल्कुल इसमें कोई लफ्ज जो है वो चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम इसको सुबह भी 3 दफा पढ़ेंगे और शाम को भी 3 दफा पढ़ेंगे। ठीक है, और ये दुआ इस तरह से है कि इसमें हम अल्लाह ताला से आफियत मांगेंगे, अपनी आंखों की बिनाई अल्लाह ताला से मांगेंगे, और अल्लाह ताला से आधी दुआ में हम अल्लाह ताला से ये मांगेंगे और आधी दुआ में हम अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुफर से और मोहताजी से, फकर से, अजाब कब्र से या अल्लाह हमें बचा के रख। इस तरह से पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी। ए अल्लाह मुझे मेरे बदन में आफियत दे, मुझे मेरे जिस्म में आफियत दे। अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, ए अल्लाह मुझे मेरे कानों में आफियत दे, मेरी सुनने में, यानी मेरे सुनने में। अल्लाह मेरी जो शनवाई है, जो सुनना है, या अल्लाह उसमें आफियत दे, यानी या अल्लाह उसको बरकरार रखना। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ए अल्लाह मुझे मेरी आंखों में आफियत दे, या अल्लाह मेरी जो बिनाई है, जो देखना है, या अल्लाह जो मेरी नजर है, अल्लाह उसमें आफियत दे, या अल्लाह उसमें कमजोरी ना आए, उसमें कमी ना आए। ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। तू ही हमारा अल्लाह है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही तमाम कायनात का मालिक है, तू ही बादशाह है, तू ही अल्लाह मुल गयूब है। अल्लाह, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई,
अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी ला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई मेरा माबूद नहीं। या अल्लाह मेरे जिस्म को भी तंदुरुस्त रखना, हर किस्म की बीमारी से या अल्लाह बचा के रखना। अल्लाह मेरे कानों को हर किस्म की बीमारी से या अल्लाह बचा के रखना। अल्लाह मेरे अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई को, अल्लाह मेरी आंखों को हर किस्म की बीमारी से बचा के रखना या अल्लाह। ठीक है, ये दुआ है और बहुत ही बेहतरीन दुआ है। इसको जरूर सुबह शाम 3-3 दफा पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री, वल फक्री, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, मिन अज़ाबिल क़ब्री ला इलाहा इल्ला अंता। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मिनल कुफरी, कुफर से। या अल्लाह मैं हर किस्म के कुफर से या अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ, तेरी पनाह में आती हूँ। वल फक्री, और ए अल्लाह हर किस्म की गुर्बत से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह तेरी पनाह में आते हैं हम अल्लाह अज़ाब कब्र से। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा के रखना, क्योंकि वो बहुत ही अंधेरी कोठरी है, अंधेरा है वहां पर, और वो सांपों और बिच्छुओं का घर है, कीड़ों मकोड़ों का घर है। या अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देना, अल्लाह हमारी हमारी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देना और उसमें या अल्लाह रोशनी अता फरमा देना। या अल्लाह वो अंधेरों का घर है, वो अंधेरा है, लेकिन या अल्लाह तो अपनी रहमत के साथ ला इलाहा इल्ला अंत, या अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है, उसको हद निगाह तक कोशादा कर देना। या अल्लाह उसमें रोशनी का इंतजाम फरमा देना। या अल्लाह कब्र के अंदर सवालों के जवाबात के लिए या अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमाना। या अल्लाह कब्र के अजाब से हमें भी, हमारे वालिदैन को भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे तमाम रिश्तेदारों को, अल्लाह हमारी पूरी फैमिली को, अल्लाह पूरे खानदान को, अल्लाह पूरे मुसलमानों को अल्लाह कब्र के अजाब से बचा के रखना। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी ला इलाहा इल्ला अंत। अंता है लेकिन रुकेंगे तो अंत, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह अपने फजल और रहमत के साथ हमें कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह हमें हर किस्म की मुश्किलात से, परेशानियों से या अल्लाह बचा। दुआ जो है इसको आपने सुबह और शाम 3 दफा पढ़ना है। और इसके अलावा अल्लाह ताला हमें कुफर से, कुफरिया कलिमात से, शिरक से अल्लाह ताला हमें बचाएगा, फकर और मोहताजी से अल्लाह ताला हमें बचाएगा, और अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाएगा। अगर हम सुबह शाम मामूल बना लें दुआ करने का, और कि ये दुआएं क्या हैं, दरअसल ये इल्तजाएं हैं जो इंसान अपने रब के हुजूर पेश करता है। मुश्किल तरीन औकात में बेख्तियार इसकी जुबान से यही निकलता है ना कि या अल्लाह, ए अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि उसको पुकारें, वो इनकी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह शाम के मामूलात का भी जायजा लें तो मालूम होता है कि हर मरहला पर आपने अपने रब से दुआ मांगी। इन दुआओं में या तो आपने अपने रब से दुनिया व आखिरत की भलाइयां तलब की,
یا نقصان دہ امور سے اس کی پناہ مانگی، یا اس کی تسبیح و تعریف کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور پھر اپنے صحابہ کرام کو بھی اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کا حکم دیا اور انہیں کثرت سے دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی جو روٹین تھی اس میں آپ نے صبح سے لے کے رات سونے تک کی دعائیں اپنی امت کو سکھا دی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ آپ سو کر اٹھے تو آپ نے دعا پڑھی، آپ باتھ روم گئے تو آپ نے دعا پڑھی، باتھ روم سے نکلے تو دعا پڑھی، کھانا شروع کیا تو دعا پڑھی، کھانے کے بعد دعا کی، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی، اپنی سواری پر بیٹھنے کے وقت دعا کی، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کی، سوتے وقت دعا کی۔ تو صبح و شام کے اذکار، سونے کے اذکار، یہ ساری نماز کے بعد کے اذکار، انہیں ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے، پھر ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں کو اچھے طریقے سے یاد کر کے ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں اور ان پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس دعا کو یاد کر لیں، اور پھر جب اپنے لیے دعا کریں تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے یہ چینل، یہ دعائیں ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان دعاؤں کو آگے اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اپنے دوستوں کو یاد کروائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتا جائے، کیونکہ دیے سے دیا جلتا جاتا ہے تو جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کو پھیلانے میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔